नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, इंस्टा पर भी हमें फॉलो जरूर करिएगा। सिरसा में 10,000 के लालच में पंजाब से हेरोइन की जो खेप है वो सिरसा में लैंड की जा रही थी। एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 604 ग्राम एक्स, जो कि एक काफ़ी बड़ी जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है, वो पुलिस ने बरामद की है और जिसकी कीमत बाजार में 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो सिरसा से बड़ी खबर है, जहां पर पिछले 2 सप्ताह के भीतर करोड़ों रुपए का फिर से पुलिस ने, जो कि श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली, श्री रामकुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नशा है वो बरामद किया है। तो ये सबसे अहम बात है कि डबवाली सिरसा, जहां पर पंजाब टच करता है लगातार इन्हीं रस्तों से, चाहे वो अवैध रूप से शराब की तस्करी की बात हो, चाहे वो चोरा पोस्ट की बात हो, चाहे वो हेरोइन की बात हो, यानी कि चिट्टे की सप्लाई है, वो लगातार इसकी चेन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। सीआईए इलाहाबाद पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 604 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है और बरामद हेरोइन की जो कीमत है वो बाजार में 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी को गांव मुसाहिब वाला इलाके से पकड़ा है। वो मोटरसाइकिल पर सवार था, जहां पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने जानकारी में बताया कि पकड़े गए जो युवक की पहचान है वो जसविंदर सिंह उर्फ जस्सा के तौर पर हुई है। वो पंजाब के जिला मानसा के खैरा कला गाँव का रहने वाला है। सीआईए इलाहाबाद पुलिस टीम के जो कि लगातार जो टीमें हैं वो गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पंजाब से जो एक बड़ी मात्रा में जो तस्करी है वो होनी है और वो सिरसा में आगे आकर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो कि एक युवक मोटरसाइकिल पर हेरोइन लेकर सिरसा आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुसाहिवाला क्षेत्र में नाकाबंदी की और हेरोइन की जो खेप में साथ पकड़े गए युवक जसविंदर सिंह उर्फ जस्सा ने यह स्वीकार किया कि वह तो सिरसा में सप्लाई देने आ रहा था। इसके बदले में उसे 10,000 रुपये मिलने थे। हालांकि पुलिस अभी तक इस बात तक हर एंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि ये खेप किसको आगे लैंड करवानी थी और किसके इशारे पर वो काम युवक कर रहा था, फिर पीछे से पंजाब से वो कहां से आई थी। ये सबसे बड़ा सवाल हर बार रहता है कि अगर पुलिस उन मगरमच्छों तक पहुंच जाती है तो शायद ये नशे का नेक्सस टूट सकता है। लेकिन पुलिस अब हवाला तफ्तीश का दे रही है कि ये मुख्य रूप से किन किन नशा तस्करों के टच में युवक है और आरोपी के खिलाफ थाना सदर सिरसा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो जो चिट्टा है वो पंजाब से खरीद कर लाया था, इसे सिरसा के आसपास के इलाके में सप्लाई किया जाना था। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक जो रिकॉर्ड है उसकी जांच कर रही है और इसमें रिमांड अवधि के दौरान गहनता से पुलिस पूछताछ करेगी, जानकारी जुटाई जाएगी। और पुलिस ने कहा है कि नशे के सौदागरों को सिरसा में पैर नहीं जमाने दिए जाएंगे। आमजन से अपील की है कि वो नशा तस्करों के बारे में खुलकर पुलिस को सहयोग करें, पुलिस को जानकारी दें, जो कि गुप्त रखी जाएगी। लेकिन बार बार सवाल उठते हैं कि पुलिस चाहे कितने यत्न कर रही है कि चिट्टा संबंधित नशा तस्कर है वो पैर ना रखें, लेकिन फिर भी छोटी समाल क्वांटिटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी कमर्शियल जो कि संख्या में जो वजन में है, जो करोड़ों अरबों रुपए में जो नशा है वो लगातार सिरसा के आसपास इलाके में सप्लाई किया जा रहा है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले डबवाली पुलिस ने करोड़ों रुपए की जो हेरोइन पकड़ी थी, उससे पहले सिरसा पुलिस ने 25 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी थी और कुछ दिन पहले फिर पकड़ी थी और अब फिर से ये 3 करोड़ की है। तो आप देखेंगे 2025 के शुरुआत में ही पुलिस अब तक जो कि करोड़ों रुपए के जो मादक पदार्थ है वो पकड़ चुकी है। लेकिन सवाल घूमकर वहीं आता है कि क्या पुलिस उन लोगों पर भी कार्रवाई करती है जो इतनी बड़ी क्वांटिटी को यहाँ पर मंगवाते हैं, वो फिर आगे किन किन लोगों तक सप्लाई करते हैं। क्या उन लोगों को पुलिस ने कभी पकड़ा? जब इतनी बड़ी खेप आ रही है तो आगे मंगवाने वाला भी बड़ा तस्कर होगा और जहाँ से आ रही है वो व्यक्ति भी कोई बड़ा मगरमच्छ होगा जो इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो नशे की सप्लाई है वो सिरसा डबवाली में कर रहा है। ये सबसे अधूरा सवाल है और तमाम इन सवालों को लेकर पुलिस भी
छानबीन कर रही है कि उन तस्करों तक पहुंचा जाए ताकि नशे के नेक्सस को तोड़ा जा सके। और लगातार सिरसा जिला में नशे से जो युवाओं की मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर आमजन ने पुलिस से ये गुहार लगाई है कि कहीं ना कहीं अगर तस्करों का पुलिस दलियामेट करेगी तो निश्चित तौर पर नशा थमेगा। जब तक सप्लाई की जो डिमांड है उसकी चेन नहीं टूट जाती, और उसके बाद जो सप्लाई की डिमांड है, जो आगे सप्लाई होनी है, वो सप्लाई जो पीछे से आ रही है वो तो उसकी चेन तोड़ना एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती भरा कदम जरूर है। लेकिन उसके बाद जहां पर सप्लाई किए जाने की डिमांड है, जो छोटे छोटे संख्या में 1-2-3 ग्राम में होती है, क्या उसको भी पुलिस कभी तोड़ पाएगी? ये निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है सिरसा पुलिस की इस नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और पुलिस कैसे रोकथाम नशे पर कर सकती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।